सुपौल के अलावा नेपाल की सीमा के करीब बिहार के 4 जिलों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। इन जिलों में कई इलाकों में बाढ़ के पानी का कब्जा हो चुका है। बिहार के दूसरे जिलों में भी बाढ़ का पानी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी हो, मोतिहारी या फिर मुजफ्फरपुर के कई जो रिहायशी इलाके हैं वो खतरे के दायरे में हैं। सीतामढ़ी में मधुकौल डैम टूटा, बागमती का रौद्र रूप दिखा। मुजफ्फरपुर में सैलाबी सितम, मुश्किलों में जिंदगी। बगहा में बह गया तटबंध, रिहायशी इलाकों में चेतावनी जारी। मोतिहारी के वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़ा गया, गांवों से संपर्क कटा। बिहार में सिर्फ कोसी ही नहीं, गंडक, बागमती और कमला नदियों के रास्ते भी बर्बादी और तबाही का सैलाब आ चुका है। नेपाल में भारी बारिश यानी बिहार का डूबना तय। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं और इस वक्त ये सभी जिले नेपाल में हो रही बारिश की वजह से सैलाब का सितम झेल रहे हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी का खौफ अब हकीकत में तब्दील हो गया है। बेलसंड इलाके में मधुकौल बांध नदी के पानी का तेज बहाव बर्दाश्त नहीं कर सका और इसके करीब 100 फीट हिस्से की जल समाधि हो गई। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तटबंध टूटने के बाद तो हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहा है। लोग दहशत में हैं क्योंकि बाढ़ का पानी तेजी से गाँव की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पानी का दबाव तटबंध पर और भी बढ़ गया है। मोतिहारी में वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हालात भयावह हो गए हैं। पूरी चंपारण के कई इलाके के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीमावर्ती इलाके गुरहर नवा में गांवों का संपर्क पथ टूट गया है। सड़क के ऊपर पानी रफ्तार से बह रहा है। आलम यह है कि गांव के लोग 2 अलग किनारे पर घिर गए हैं। इन गाँव में 500 परिवार बाढ़ पीड़ित हैं और रेलवे स्टेशन जैसे ऊंचे इलाके में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। पश्चिमी चंपारण में भी बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बेतिया से लेकर चखनी गांव तक फैला चंपारण तटबंध ध्वस्त हो गया है। 4 पंचायत में करीब 12 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तटबंध टूटने के बाद नदी किनारे गुजर बसर करने वाले लोग मुश्किलों में घिर गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गाँव में बाढ़ का पानी रफ्तार से प्रवेश कर रहा है और आशंका है कि अगले कुछ घंटों में नए इलाके भी इसके दायरे में आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के बड़े शहरों में शामिल है, लेकिन इसके ग्रामीण इलाकों में सैलाब का सितम नजर आ रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर के कई गांव में बागमती नदी ने कोहराम मचा दिया है। सड़क के ऊपर पानी बह रहा है। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके लोग जोखिम उठाते हुए रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिले के औराई और कटरा ब्लॉक में ज्यादा तबाही दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर पावर ग्रिड बाढ़ के पानी में डूब गया है। आसपास के इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। बाढ़ पीड़ित त्राहिमाम कर रहे हैं। पावर भी जो है बिजली वाला, ये एकदम पावर हाउस एकदम डूब गया है। जो हर लोगों में अंधकार छा गया है। पानी है घर में, सारा जगह एकदम डूब गया। एकदम पानी से हम लोग अस्त व्यस्त हो गए हुए हैं। बाल बच्चा को लेकर रोड पर हैं, क्या करे। बिहार में बाढ़ की त्रासदी की गाथा सालाना व्यथा है। उत्तर बिहार में 4 नदियों का प्रहार झेलना मजबूरी बन चुकी है। नेपाल से बिहार के जिन 7 जिलों की सीमा लगती है, यहाँ नेपाल से आने वाली कोसी, बागमती, गंडक और कमला कहर बनकर टूटती है। करीब 16 लाख की आबादी इसके दायरे में आकर विस्थापन का तंज झेलती है। नदियाँ नेपाल के पहाड़ों से निकलती हैं, इसलिए मलबों का ढेर साथ लेकर आती हैं और इनमें सिल्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि नेपाल में जब भी भारी बारिश होती है, इन नदियों में उफान आ जाता है। बिहार सरकार इस आपदा से निपटने का दावा कर रही है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर 24 घंटे निगरानी कर रहा है। बिहार सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों तक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन ने माना है कि बिहार में बाढ़ से हालात काफी चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना को बुलाया जाएगा। सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे डीएम अलर्ट पर हैं
तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम लोग निपटे। हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगा। बिहार में नदियां विकराल हो गई हैं और लाखों लोग इस बाढ़ में जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।